हमारे बच्चे देखते। बड़े भैया, किया तो आपने बहुत ही गलत है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। आइए, अब जब भी कोई दुश्मन हमारे मुल्क की तरफ नजर उठाने की कोशिश करेगा तो जसपाल सिंह के हादसे को वो याद करेगा। हाँ भैया, आइए हमारे साथ। चलिए। अरे इधर आ। चले कुत्ते, तुझे क्या समझा कर भेजा था रे? हम का कहूँ मारा ये सब बिना मारे न मारी गए। चले हराम घोर, उसे घसीटते हुए यहाँ लेकर आए और मुझे अपनी ताकत दिखा रहे हो। फालतू पिलौजे में परेशान। हराम घोर, देखो लाख समझाया था लेकिन साले तब वही करके आए। हम कहूँ का नहीं मारा, वो साफ तलवार के सामने ना आया मर जात रहे। अच्छा, एक बात ये जसपाल सिंह का बहुत एक स्वभाव है, भरी है, कुछ नहीं रहा, खोखला है साला। शिवाई यार, मैंने बहुत खेल खेला, हाँ, लेकिन ये साला अमर सिंह जिंदा कैसे आ गया? हमका लगा तुम राजा न बन पाई। चलो खोलो गांव में सब्जी की दुकान, बेचो आलू भांटा। शिवाई जसपाल सिंह ने बहुत बड़ा भरोसा किया था, इराज वो साला धराशायी हो गया और इसे लाख समझाया था कि अपनी जुबान नहीं खोलना, लेकिन ये साला राज दरबार में आकर अपनी जुबान खोलने वाला था। अच्छा कि हो मार दो, नहीं तुम्हारे नाम पहले बताओ। इसीलिए तो मैंने इस साले को मिटा दिया हो। हाँ, लेकिन शिवाई यार, लगता है मैं सम्राट नहीं बन पाऊंगा क्या? न बन पाई हो, पक्का है न बन पाई हो। कुछ तरकीब निकाल यार। चलो हिरमिंजी बेच। साला पागल कहेगा। क्या कही हो? शिवाही, मैं ऐसे नहीं बैठूंगा कि जब तक मैं इसे हीरागढ़ गांव सम्राट नहीं बनूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसे शिवाही, इस वक्त दिमाग थोड़ा टेंशन में है। टेंशन में? चलो तुम एक बोतल शराब का इंतजाम करो। का एक बोतल पेशाब? मारूंगा साले, कट्टा सही हो जाएगा। शराब शराब कहते हैं, शराब जब थोड़ी अंदर जाती है तो दिमाग की बत्ती खुल जाती है। तो इसे चलाओ, थोड़ी थोड़ी लगाते हैं, उसके बाद आगे की बात सोचते हैं। आवरी साली घोड़ी के पेशाब है यार। साला तीरथ फारत तो लिया आएगा, स्पेशल मैजिक मोमेंट है। वाकई में यार, ये बाल बहुत करारा है। ये अंदर जज्जस जा रहे हैं, सारे जिगर को चीरते हुए जा रहे हैं। कुछ बत्ती खुली? एक आइडिया आ रहा है यार। क्या? जैसे कि तुम जानते थे कि हम और तुम जब मुन्नी बाई के कोठे पे गए थे और वहां मुझसे एक लड़की से प्यार हो गया है। प्यार? समझ रहे हो? और वो है हमारी रामकली। रामकली? क्यों ना आज हम चलते हैं
मुन्नी बाई के कोठे पे पे और अपनी रामकली से सारी बात बताते हैं, क्योंकि रामकली मुझसे बहुत प्यार करती है और इसके लिए कोई ना कोई तरकीब जरूर निकालेगी। आओ चलते हैं हम इसी वक्त मुन्नी बाई के कोठे पे। आओ मेरी साथ। तन्नू भाई, क्या बात है मालकिन? सबसे पहले बताओ कि आज कितना कमाई हो? मालकिन आज तो मैं 10,000 लेकर आई हूँ। 10,000? हाँ। देखो ये मुन्नी बाई का कोटा है और 10-5 हजार में आजकल कुछ होता नहीं है। अरे कोई ऐसा ग्राहक फंसाओ, ऐसा ग्राहक फंसाओ कि जिससे कुछ मोटी रकम मिले। कम से कम 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ऐसे ग्राहक फंसाओ। ठीक है मालकिन। और तुम जोरा भाई, तुम हाँ, कितना मालकिन। कमाई? मालकिन 5,000 रुपए। 5,000? हाँ देख मालकिन। मैं तुझे समझाती हूँ कि ये मुन्नी बाई का कोठा है। 10-5 वालों को कोठे से धक्के मार कर ये मुन्नी बाई बाहर कर देती है और तुम लोग 10-5 वाले ग्राहक फंसाती हो। अरे कोई मोटा मुर्गा फंसाओ ताकि मोटी रकम मिले। ठीक है मालकिन, कोशिश करूंगी वैसे। ठीक है, लेकिन तन्नू भाई आज मैं 3 दिनों से देख रही हूँ, न मालूम इस रामकली को क्या हो गया है। हाँ मालकिन। ये ऐसे बैठी रहती है, ना तो ठीक से खाना पानी खाती है और न ही इसका मन किसी मुजरे पर लगता है। न मालूम इसे क्या हो गया है। आजकल मैं भी देख रही हूँ बहुत उदास बैठी रहती हैं। यही तो मैं भी देख रही हूँ। मालकिन पूछिए अब। ठीक है, पूछती हूँ। रामकली इधर आ बेटी। बोलिए माँ, क्या बात है? रामकली मैं तुम्हें 3 दिनों से देख रही हूँ कि तुम ऐसे ही बैठी रहती हो, न तो ठीक से खाना पानी खाती हो और न ही तुम्हारा मन किसी मुजरे पर लगता है। आखिर बात क्या है? बात ऐसी कोई नहीं है, बस आजकल तबीयत मेरी नहीं सही रहती। तबीयत ठीक हो जाने दो, उसके बाद धंधे में लग जाऊंगी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम आराम करो और कल मैं तुम्हें दवा की ले लेकर के चलूंगी। ठीक है। और तन्नू भाई तब तक तुम कोई मुद्रा पेश करो ताकि ग्राहक के भी आए और पैसे भी मिले। ठीक है मालकिन। और किसे सुनाऊं जीवन दुखरा, जीवन हुआ खराबी शराबी हमका मिला रे बालमा, शराबी हमका मिला रे बालमा।